हेलो स्टूडेंट, आप सबों को HB मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्लास 12th का मैथ का टॉपिक अब डिफरेंशिएबिलिटी के बाद अब डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं, अब कलज पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ से इतना महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, आप 11th में भी पढ़े थे dy/dx, नहीं? तो अब हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, अब पूरा बेसिक से लेकर डीप तक हम लोग चले जाएंगे। यानी dy/dx को ज्ञात करना है, डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो रहा है। और ये इतना महत्वपूर्ण चैप्टर होगा, इतना टॉपिक महत्वपूर्ण है कि कैलकुलस सब का ये सब एक ब्रांच है जिससे पूरे 12th में बता चुके हैं। टोटल कैलकुलस से केवल 44 नंबर का क्वेश्चन आना है, जो कि डिफरेंशिएशन भी एक कैलकुलस का हिस्सा है, तो समझिए। इसलिए बहुत अच्छी प्रकार से सभी स्टूडेंट, किसी भी बोर्ड के अगर हो, हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम के अगर स्टूडेंट है, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, सारे बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ से अब देखिए, इसका लिंक नुमा एक बार हम बता दें पहले कि मान लीजिए जो स्टूडेंट ये चैप्टर नहीं पढ़ता है, देखिएगा उसको कितना हानि होगा। जैसे dy/dx अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो कैलकुलस का बहुत सारा बड़ा हिस्सा आपसे दूर हट जाएगा, आपसे बनेगा नहीं। जब सिंगल डेरिवेटिव नहीं बनेगा तो आपसे डबल डेरिवेटिव भी नहीं बनेगा। जब मतलब सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव ऐसा सब यूज होना है, ट्रिपल डेरिवेटिव, सीधा ये सब एक ही में आता है। इसका मतलब ये सब dy/dx, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, अगर ये तमाम चीज अगर आप नहीं पढ़ पाते, नहीं समझते हैं, तो इसके बाद जो पुनः चैप्टर आएंगे आपका, अब इसका एप्लीकेशन आएगा, तो इसके बिना वो बनेगा नहीं। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन वो नहीं बना सकते। उसके बाद फिर आ जाएगा आप में टेंजेंट एंड नॉर्मल, इसका बहुत सारा इसमें यूज है। मैक्सिमा मिनिमा पढ़िएगा, उसमें भी इसका यूज होगा, समझ रहे हैं? टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा, अप्रोक्सीमेशन, ये तमाम चैप्टर का नाम है, आगे सब आएगा। तो ये जब अगर आसानी प्रकार से इसको आप नहीं समझते हैं तो ये तमाम चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होगा, परेशानी होगा, ठीक है? इसके अलावा जब ये dy/dx समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग सेकेंड वॉल्यूम में जब चले जाएंगे तो वहाँ पर पढ़ा जाएगा आपको इंटीग्रेशन, और इसका बहुत अहम योगदान होगा। इसके बिना आप इंटीग्रेशन नहीं बना सकते। इंटीग्रेशन में दो पार्ट हो जाएगा, एक इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। फिर जब आप इंडिफिनिट इंटीग्रेशन नहीं बना पाएंगे तो आपसे डिफिनिट नहीं बन सकता। जब डिफिनिट नहीं बनेगा तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं बना सकते। इसका मतलब ये तमाम चैप्टर एक दूसरे से लिंक है, सीढ़ी नुमा। इसके बिना आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं बना सकते, इसके बिना आप टेंजेंट नॉर्मल का सवाल नहीं बना सकते, इसके बिना मैक्सिमा मिनिमा का सवाल आप नहीं बना सकते। इसलिए सभी स्टूडेंटों से आग्रह यही है कि आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाए और यहाँ से सारा टॉपिक को आप अध्ययन करें, हर सवाल को आप डिस्कस करें, अपने से घर में भी बनाते रहें, तभी आपका कैलकुलस कमांड में आएगा, अदरवाइज आपके हाथ से बाहर चला जाएगा, समझ रहे हैं? इसलिए सबको ध्यान में रखना है। तो कुछ चीजें जो 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको सबसे पहले हम उसको फार्मूला के रूप में डायरेक्ट लिखा देते हैं, जबकि हम 11th में पूरा डिटेल बता चुके हैं पहले ही, समझे? इसीलिए इसका डिटेल अगर जानना है, कुछ बेसिक चीजें हैं तो 11th में डाला जा चुका है, उसको आपको क्लास करना होगा। लेकिन फिर भी जिसका जिसका हमें यहाँ यूज होगा वो सब बात पहले हम 11th वाला पार्ट को लिखा देते हैं, समझे? इसके बाद हम लोग पुनः आगे बढ़ेंगे। और जो भी चीज लिखा जाएगा हर हालत में उसको तैयार कर ही लीजिएगा, इसको इग्नोर नहीं करिएगा। इसमें जितना भी बात को लिखाएंगे, समझिए, क्योंकि थ्योरी भी डायरेक्ट पूछा जाएगा, उस पर आधारित सवाल भी आता ही है, इसमें कोई कटौती नहीं होगा। तो आइए कुछ बात आपको याद रखने योग्य बात है। जैसे मान लेते हैं अगर dy/dx लिखा हुआ हो, इसका मतलब होता है y का अवकलज x के सापेक्ष। उसको लिखते कैसे है? तो इस प्रकार से, डिफरेंशिएटिंग
डिफरेंशिएटिंग, इसी को शॉर्ट में सब दिन लिखा करेंगे DIFF डॉट। इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू। आप विथ रिस्पेक्ट टू को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, एकदम समझते जाइए। विथ रिस्पेक्ट टू को शॉर्ट में W.R.TO2 लिख देंगे, यानी इसको पढ़िएगा विथ रिस्पेक्ट टू। जो 11 नहीं पढ़े उसके लिए भी है, जो पढ़ लिया उसको कोई दिक्कत इतना नहीं होगा। जो पहली बार 11 पढ़े नहीं डायरेक्ट 12th में आए उसके लिए है। तो इसको dy/dx को हमेशा क्या पढ़ना है, यानी y का अवकलज x के सापेक्ष। तो विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब हिंदी में इसको क्या कहेंगे, y का अवकलज x के सापेक्ष। ये समझे? या ऐसे भी बोल सकते हैं आप x के सापेक्ष y का अवकलज। डिफरेंशिएटिंग ऑफ y छूट गया, चले इसके बीच में छूटा है, आप लोग बीच में लिख दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ठीक है, इसी का लिख दीजिएगा बीच में, या फ्रेश कर दे, फ्रेश ही करके लिख देते हैं। डिफरेंशिएटिंग ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, अब शॉर्ट में इसको W.R.2 लिखिएगा x, यानी x के सापेक्ष y का अवकलज, x के सापेक्ष y का अवकलज, या y का अवकलज x के सापेक्ष। ये समझे? x के सापेक्ष y का अवकलज, इसको पढ़ना ही ऐसे है। आप शॉर्ट में कैसे पढ़िएगा देखिए, चल देखिए। तो इसको और तरीका पढ़ने का ध्यान दीजिएगा, यहाँ बिल्कुल बेसिक चीज से उठा लिया है। यानी इसको ऐसे पढ़ेंगे y का अवकलज x के सापेक्ष, यानी डिफरेंशिएटिंग ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ रहे? मान लीजिए अगर ऐसा रहेगा dy/dt, तब इसको क्या पढ़िएगा, डिफरेंशिएटिंग ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। नहीं समझ? या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। तो डिफरेंशिएटिंग ऑफ y विथ, शॉर्ट में लिख देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। इसको इसी तरह पढ़िएगा, समझे? या डिफरेंशिएशन भी पढ़ते हैं इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी t के सापेक्ष y का अवकलज, t के सापेक्ष y का अवकलज। समझ रहे? समझे कि नहीं? तो अब हम ऐसा करते हैं, ये तो पढ़ने का तरीका बता दिए, ठीक है, और लिखने का तरीका और बताते हैं। मान लीजिए अगर कहीं dy/dx है, इसी चीज को किस प्रकार से लिख सकते, इतना को सूचित कैसे कैसे करते उसको देखना है। dy/dx को आप y के फुट पर बन दीजिए, फुट माना नीचे, या y पर एगो डैश दे सकते हैं, यानी dy/dx को y1 या y' से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। क्या नहीं समझे? समझ रहे? फिर देखिए, अगर आप समझिएगा इस जगह से DC ऑफ, साथ में DC भी बोलते हैं, DC मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, अवकलज गुणांक। DC ऑफ dy/dx विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर, सीखिएगा ध्यान से, यानी dy/dx का ही अवकलज निकालना है, किसके सापेक्ष,
एक्स के सापेक्ष। इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए इसको ऐसे लिखिएगा जैसे गुणाम पावर जुटता है ना, उसी तरह डी पर पावर 1 डी पर पावर 1 तो डी पर पावर 2 हो गया। dx गुना dx dx स्क्वायर। हालांकि कभी इसको अलजेब्रा के रूप में नहीं समझिएगा, डी गुना डी डी स्क्वायर। तो जब डी गुना डी डी स्क्वायर हुआ तो नीचे भी तो डी गुना डी डी स्क्वायर होना चाहिए। वैसा होता नहीं है, बस हम याद रखने के लिए बोले, ये हकीकत में ये चीज है। यानी ये क्या हुआ समझ जाइए, डीसी ऑफ किसका डीसी, तो डी वाई बाय डी एक्स का डीसी किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। इसी को क्या लिखते हैं, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इसको पढ़िएगा इसे, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब इसको सूचित कैसे कैसे करिएगा, इतना कुछ देखिए सूचित कैसे करेंगे। इसी को लिख सकते हो दो वाला डेरिवेटिव हुआ तो फुट पर 2 देना है नीचे, या y पर 2 को डैश देना। 2 बार डेरिवेटिव हुआ इसीलिए 2 को डैश। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, सब एक ही चीज है, समझ रहे। यानी इतना से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ रहे। और देखिए डीसी ऑफ, अब डबल का ही डीसी करना, जो डबल डेरिवेटिव है ना, अब इसी का डीसी करेंगे ऐसे, यानी डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी डबल डेरिवेटिव का डीसी निकालने जा रहे हैं किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। फिर गुणाम पावर जुटता तो 2 1 3, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसको याद रखने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। तो रियल में लिखते हैं उसी तरह से, डी स्क्वायर गुना डी करेंगे डी क्यूब, लेकिन इसको जनरल गुना कभी नहीं समझिएगा। अब यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर, 2 1 3 तो डी एक्स क्यूब। तो इसको कैसे कैसे सूचित करिएगा, 3 बार ना डेरिवेटिव हुआ तो y के फुट पर 3 लिख दीजिए, या y पर 3 को डैश लगा दीजिए। से क्या किया जाता, सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। यहाँ तक समझे। आप डायरेक्ट बता दीजिए, इसी तरह शॉर्टकट में बता दीजिए। हम शॉर्ट में खाली लिख देते हैं, मान लीजिए d4 y बाय dx पर पावर 4 है, इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, y के फुट पर 4 या y पर क्या गो डैश, 4 गो डैश से सूचित कर दीजिए। अब शायद समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए d5 y बाय dx पर पावर 5 है, समझ रहे हैं, इसको फुट पर क्या लिखेंगे, y 5 बार ना डेरिवेटिव हुआ, या y पर क्या डैश, 5 गो डैश लगा दीजिएगा। अब शायद समझ में आ गया होगा। कभी ऐसा नहीं होगा यहाँ 5 है तो यहाँ 4 हो गया, ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा सेम सेम होगा, 5 5 4 4 नहीं 3 3 2 2 1 ही सेम सेम, जब भी होगा सेम सेम होगा। क्या नहीं समझे, चले इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो आप इसी तरह से आप चाहें तो उस दोनों को भी लिख सकते हैं, वैसे बता दिए, समझे कि नहीं। चले पहले यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चला ये देखें, तो अब इस चीज का ध्यान रखिएगा, ध्यान दें हर हालत में। अब हम लोग फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। फार्मूला का प्लुरल है, बहुवचन में। हाँ, इसका आप क्या रखेंगे, जो भी हम फार्मूला लिखा रहे हैं वो सब 11th में हम साबित कर चुके हैं। यहाँ से अब मान लीजिए जो स्टैंड 11 नहीं पढ़ पाए, समझे कि नहीं, या जो पढ़े भी हैं भूल गए, उसके लिए मतलब सारे स्टूडेंट के लिए यहाँ से 100% जिस हालत में हो जैसे हो याद करना ही है, इसको छोड़िएगा नहीं। अगर छोड़ दीजिएगा तो सवाल बनेगा ही नहीं, ठीक है। एकदम पूरा हर हालत में याद रखना है। चले जितना भी फार्मूला यहाँ पर लिखा जाएगा
चले इसका प्रूफ 11th में दे चुके, इसलिए यहाँ प्रूफ देंगे नहीं, केवल फार्मूला याद कर लेना, इस पर यूज होगा यहाँ पूरा, ऐसा प्रूफ चल गया वहीं 11th में। आइए देखिए फार्मूला नंबर 1, डीसी ऑफ, शॉर्ट में इसको पढ़ता है से डीसी, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, अब क्लच गुणांक भी बोलते हैं। तो डीसी ऑफ एक्स पर पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी नहीं विथ रिस्पेक्ट टू केवल एक्स बोलना है, डीएक्स नहीं बोलते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी में जिससे गुना आपको लग रहा है गुना है, उसी को रिस्पेक्ट बोलते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो एक्स पर पावर एन का डीसी क्या होगा, एन ब्राइटनेस। ठीक है, एक्स पर पावर एन का डीसी हो गया एन, पहले जितना पावर है वही लिखेंगे और उसके बाद एक्स ही लिखना और पावर में एक कम कर देना है, एन एक्स पर पावर एन माइनस 1। समझे, पहला फार्मूला हो गया। दूसरा, डीसी ऑफ ई पर पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ई पर पावर एक्स का डीसी ई पर पावर एक्स से होता, ये सबका भी ध्यान रखना। तीसरा, डीसी ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष 1/x होता है। इस जगह ध्यान रखिएगा, बेस पर ई रहेगा तभी 1/x लिखेंगे, अगर बेस ई नहीं रहेगा तो 1/x कभी नहीं लिखिएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए क्या लिखिएगा बाद में बताएंगे। चले अभी तत्काल यहाँ रहे, मान लीजिए अगर log x टू द बेस 10 हो गया, अब इसका अगर डीसी पूछ ले, अगर आप 1/x लिख के छोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अभी आप ये सब बताएंगे अभी कैसे कैसे हल करिएगा। आइए देखिए, अभी आपको क्या करना है, log x का डीसी x के सापेक्ष किस बेस पर, ई बेस पर, क्या होगा 1/x, बेस पर ई रहेगा तभी 1/x होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, डीसी ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 1/x स्क्वायर, यानी 1/x का डीसी x के सापेक्ष माइनस 1/x स्क्वायर। डीसी ऑफ 1/x पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर, जितना पावर उतना लिख दीजिए माइनस लगा के, और x पर पावर n प्लस 1, ये सब साबित कर दिया। चले उसके बाद है डीसी ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर 1, है ना। ऐसा नहीं कि dx कट गया 1 हो गया, बहुत बड़ा गलती हो जाएगा अगर कटा दीजिएगा तो। ये सब साबित किया हुआ है, x का डीसी x के सापेक्ष कितना होता है, 1 होता है। बोलते चलिए और क्या क्या बचा, बोलिए। टिर्गो को छोड़कर और कोई बचा देखिए ना, रूट एक्स, डीसी ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स डीसी होता है। चलिए और बोलिए, अलजेब्रा में और कोई रहा, बोलिए। चलो उसके बाद तो टिर्गो है ना, चलिए उसके बाद टिर्गो में आते हैं। चलिए बोलते जाइए, साइन एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष क्या होता है, कॉस एक्स होता है। डीसी ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस साइन एक्स, डीसी ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर sec स्क्वायर x होता है। डीसी ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू x sec x इंटू tan x, नहीं, डीसी ऑफ cosec x विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर माइनस cosec x इंटू cot x, डीसी ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर माइनस cosec स्क्वायर x।
6 ठो पुर गया, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गुण होता। तो साइन का डीसी कोस होता है, कोस का डीसी माइनस साइन टेन का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का डीसी माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। थोड़ा माइनस प्लस से आपको हम सुविधा के लिए बता देना चाहते हैं कि जिसका आप डीसी निकाल रहे हैं त्रिगो में, केवल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, त्रिकोणमितीय फलन में जिसका आप डीसी निकाल रहे हैं, अगर उसका नाम सी से शुरू होता हो तो उसके जो रिजल्ट है, उसका जो डीसी है उसमें माइनस लगा देना। फिर से सुनिए, जिसका आप डीसी निकाल रहे हैं उसका नाम अगर किससे शुरू हो, सी से शुरू हो, तो उसका जो डीसी होता है उसके सामने हमेशा माइनस लगाइएगा। जैसे आपके सामने है, जैसे इसी से शुरू नहीं ना है, को सी से शुरू है इसलिए यहाँ रिजल्ट माइनस में है। आप देखिए सी से शुरू नहीं है प्लस में है, सी से शुरू नहीं है प्लस में है, सी से शुरू है तो माइनस है, सी से शुरू है तो माइनस है। अब याद रहा एक चीज, अब माइनस प्लस में गड़बड़ी नहीं करिएगा। जिसका जिसका डीसी आप निकाल रहे हैं उसका नाम सी से अगर शुरू हुआ तब माइनस, दाहिने तरफ प्लस मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ सी एत माइनस यहाँ सी कहाँ है, फैल नहीं कर जाएगा। इस इधर में रिजल्ट को नहीं देखना, जिसका आप डीसी निकाल रहे हैं उसका नाम अगर सी से शुरू हो तब उसके रिजल्ट में माइनस लगेगा। नहीं समझे? चले उसके बाद इनवर्स वाला में आइए। चले अभी और बचा होगा बहुत सारा, चले बोलिए फटाफट। डीसी ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह ना होता है। डीसी ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर, जो साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है वही कॉस इनवर्स एक्स का भी होता है। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, अगर नाम सी से शुरू हो तो फिर उसी तरह जैसे इधर सी से शुरू हुआ तो माइनस लगाए ना, उसी प्रकार इनवर्स में भी होगा। तो सी से नाम शुरू है ना, इसलिए यहाँ क्या लगाइएगा माइनस। नहीं समझे? जो साइन का डीसी है वही कोस का, कोस इनवर्स का, लेकिन यहाँ माइनस लगा देना है। फिर उसके बाद डीसी ऑफ क्या बोलिए, अच्छा टेन ले लीजिए। तो टेन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर डीसी ऑफ कोट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर, सी से नाम शुरू है कोट इनवर्स होगा, हाँ सी से नाम शुरू है पहले ही माइनस। जो टेन इनवर्स एक्स का डीसी होता है वही कोट इनवर्स एक्स का, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो माइनस का ख्याल रखना है, नाम सी से शुरू हो रहा है। फिर बोलिए डीसी, डीसी ऑफ 18 नंबर, डीसी ऑफ सेक इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर 1/x√1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद है डीसी ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका भी नाम देखिए सी से शुरू हो रहा है इसलिए माइनस लगा दीजिएगा। जो सेक इनवर्स एक्स का डीसी होता है वही कोसेक इनवर्स एक्स का होगा, तो 1/x√1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या नहीं समझे? चले पहले आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, और बचा हुआ है अभी बता रहे हैं, ठीक है? तो इसी चीज को जिस हालत में हो जैसे हो घोर घार के पी ही लेना, छोड़ना नहीं है इसको। हाँ चले तो यहाँ तक पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे। आइए फार्मूला नंबर 19 तक कंप्लीट हो गया। अब फार्मूला नंबर 20 में आइए, देखिए डीसी ऑफ ए पर पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर, ए पर पावर एक्स का होता है ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई। तो अब इस जगह मामला फंसेगा, ध्यान दीजिए, पहले सुन लीजिए गौर से।
एक हम फार्मूला देखिएगा ऊपर में e पर पावर x का फार्मूला लिखा है, e पर पावर x का dc e पर पावर x से होता, और अभी हमने लिखा दिया a पर पावर x का dc x के सापेक्ष a पर पावर x इंटू लॉग a टू द बेस ही होता। इस दोनों को कभी भी एक चीज नहीं समझेगा, दोनों अपने आप में अलग अलग है। इसका खास नाम 11th में बताए थे, किसी की याद है? e पर पावर x का इसका नाम है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका खास नाम है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और देखिए 3 रूप दिखाएंगे अभी, एक रूप ये है, दूसरा रूप ये है, तीसरा रूप दिखाते हैं dc ऑफ 10 पर पावर x विथ रिस्पेक्ट x। जब केवल 10 पर ही पावर x हो इसको बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका खास नाम है 10 पर पावर ही x हो, 10 के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 पर पावर x को लिख सकते हैं, 3 पर पावर x भी तो लिख सकते हैं, इसका अलग नाम बताएंगे अभी। पर्सनल 10 पर पावर x रहेगा तो इसका नाम है कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और e पर पावर x को बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसलिए e पर पावर x का dc हमेशा e पर पावर x ही याद रखना है। अब यहाँ पर आइए, इस पर, इसको छोड़ दिए, केवल इसका नाम जानना था और कुछ नहीं। अब यहाँ पर आइए, ये क्या चीज है उसको जानिए। e का मान आपको बताए थे 2.71 होता, ये जो e यहाँ पर यूज हुआ, e का मान होता है 2.71। याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखिएगा जिस तरह आप पाई का मान याद रखते हैं ना 22/7, उसी तरह e का भी मान याद रखिएगा 2.71। आइए देखिए अब लॉग पर आते हैं। यहाँ पर जो a है इसको बोलते हैं जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब a के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन e को छोड़कर अब a के स्थान पर अब संख्या दे दे के हम समझा रहे हैं। इसी के एग्जांपल, जैसे dc ऑफ a के स्थान पर अगर दे दिया मान लीजिए 2 पर पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका फार्मूला क्या कहता है वो देखिए। फार्मूला ये कहता है, पहले जो है यहाँ पर देखिए वही चीज हम बाहर निकाल दिया, देखिए ना, a पर पावर x है तो यहाँ भी a पर पावर x लिख दिया, नहीं लिखा, इसको सीधा पकड़िए यहाँ बाहर कर दीजिए, यहाँ भी वही काम करिए। ऐसा रूप है या नहीं, पहले रूप देखिएगा, a पर पावर x, तो a के स्थान पर कितना 2 है, इसको हम भी सीधा पकड़ के बाहर कर देंगे, क्योंकि फार्मूला जो कहता है वो यूज करना पड़ता है। तो 2 पर पावर x, फिर क्या कहता है लॉग इलायची नहीं बोलिएगा, ये लॉग है, LOG लॉन्ग नहीं बोलना है, लॉग बोलना है। आप क्या लिखा देखिए तो log a, अब a के स्थान पर क्या 2 ना, यहाँ 2 रखिएगा, और e फिक्स है, ये क्या है फिक्स है, ये आपको देना ही पड़ेगा, बेस पर e देना है। इसका आंसर हो गया, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, आंसर हो गया, अब कुछ नहीं करना है। अब a के स्थान पर कुछ भी संख्या रखते जाइए, इसी का हम एग्जांपल आपको केवल समझा रहे हैं। अब a का स्थान पर मान लीजिए 5 पर पावर x दे दिया, तो इसी को समझना है a पर पावर x। तो a पर पावर x का फॉर्मूला a पर पावर x, तो क्या होगा बोलिए 5 पर पावर x इंटू लॉग। अब बोलिए a के स्थान पर क्या होगा 5 टू द बेस e, इसको पढ़ते हैं ऐसे log 5 टू द बेस e, इसको भी पढ़ेंगे log 2 टू द बेस e, इसको पढ़ेंगे log a टू द बेस e। ये सब लंबा कहानी अगर जानना चाहते हैं तो हम YouTube पर डाल चुके हैं, क्लास 11th में होगा, ठीक है, हाल फिलहाल ही डाले हैं, इसका पूरा कहानी बता चुके हैं। आइए देखिए आप, तो आप समझ गए यूज क्या है। तो a के स्थान पर कोई भी वास्तविक संख्या वहां पर रहेगा, समझे, इसी तरह हल करिएगा। अब इसके बाद आते हैं फार्मूला नंबर 21। अब 21 में क्या बचा देखिए, कांस्टेंट का डीसी x के सापेक्ष, कांस्टेंट का डीसी x के सापेक्ष हमेशा 0 होता है। अब ये कांस्टेंट आप किसको समझिएगा,
कांस्टेंट आप किसको समझिएगा उसको ध्यान दीजिए। दुनिया का कोई भी वास्तविक संख्या अगर दे दे उसी को हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। दुनिया का कोई भी वास्तविक संख्या, जैसे मान लीजिए सी के स्थान पर कोई 10 दे दिया, इसमें लेकिन x कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, ना तो गुना के रूप में होना चाहिए, ना तो बटे के रूप में होना चाहिए, ना तो प्लस के रूप में होना चाहिए, ना तो पावर होना चाहिए, कहीं x नहीं दिखना चाहिए वास्तविक संख्या के अलावा, तब इसको हम कांस्टेंट मानेंगे। तो कांस्टेंट का DC 0। जैसे माइनस, मान लीजिए -5 हो गया, तो ये भी तो वास्तविक संख्या है ना, तो वास्तविक संख्या की हो गया क्या कांस्टेंट। कांस्टेंट का DC 0, यानी कोई भी संख्या दे दिया, मान लीजिए 110 का DC 0, -110 का DC 0, -50 का DC 0। नहीं समझे? DC ऑफ √3 वास्तविक संख्या होना चाहिए, केवल ध्यान में रखिएगा, कहीं x नहीं होना चाहिए, x कहीं नहीं ना, इसलिए इसका DC 0। तो DC ऑफ 2, 5, 7, 9, इस पर पावर 259, इसका DC क्या होगा कांस्टेंट पूरा है, इसीलिए इसका DC 0 हो जाएगा। आप समझे? वही है, कांस्टेंट का DC क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ तक आप फार्मूला नंबर 21 तक हर हालत में याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए अब इतना है, पुनः हम लोग अब अगले क्लास में मिलते हैं। आप लोग जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो अब यहाँ तक आपको हर हालत में क्या करना है, याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे।